हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के A2 प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज मैं आपको फिर बताने वाला हूं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। मैं डेली बात करता हूं इसके बारे में, क्योंकि जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फ़ायदा उनको ज़रूर मिले। तो मैं बता दूं आपको कि जो बंदा एडमिशन लेना चाहता है वो क्या कर सकता है, उसको क्या करना है। आपके पास गूगल पे होगा, फ़ोन पे होगा, पेटीएम होगा, कोई ना कोई ऐप तो होगा जिससे मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। आपके पास नहीं होगा, आपके दोस्त के पास होगा, आपके दोस्त के पास नहीं होगा, साइबर कैफे में चले जाना, उसके पास तो ज़रूर होगा। तो जो हम लोग की फ़ीस है, फ़ीस मात्र है कितनी? 499। फीस मात्र कितनी है? 499 रुपये। ये 499 रुपये की फ़ीस है। इस फीस में आपको एसएससी, कितना भाई? एसएससी, दरोगा, लेखपाल और एसएससी जीडी, ये सारी कोर्सेज आपको प्रोवाइड हो रही हैं। हमने आपसे बोला देखो, जो क्लास की जो ऑफलाइन क्लास की जो पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लास की जो पढ़ाई है, दोनों बड़ा डिफरेंस है। हम लोग ने क्या सोचा? हम लोग ने सोचा कि हमारा बच्चा घर बैठा हुआ है, कुछ बच्चे घर बैठे हुए हैं और लॉकडाउन में सब घर बैठे हुए हैं, तो एक रिवीजन होता रहे। आपको मैथ भी पढ़ते रहो, रीजनिंग पढ़ते रहो, हिंदी जीएस सब पढ़ते रहो, रिवीजन होता रहे कि जैसे कि एग्ज़ाम आता है तो आप ऐसे सर पकड़ के ना बैठो कि सर क्या होगा, हमने पढ़ा नहीं है, क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं, एग्ज़ाम देने गए थे, टाइम मैनेजमेंट हमारा ख़राब हो गया। तो इससे आप बचने के लिए आप क्लास ज्वाइन करो। क्लास ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि आप डेली रिदम में रहोगे, डेली आप रिदम में रहोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे और कुछ ना कुछ सीखोगे। हो सकता है यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाए। ऑफलाइन क्लास खुलेगी, वैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप थोड़ा सा ऐसे क्विक रिवीजन टाइप में आप चलते रहोगे। तो इसको ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कि नंबर सिस्टम पढ़ाया गया है 60-70 लेक्चर में क्लास में, और यहाँ पे 10-12 लेक्चर में ख़त्म हो गया। मेरे दोस्त, अगर 60-70 लेक्चर क्लास में पढ़ाया गया होगा तो यहाँ की 1 घंटे की क्लास, वहाँ की 2 घंटे क्लास, यहाँ 1 घंटे क्लास बराबर होती है। नियर अबाउट कह सकते हैं कि वहाँ जो 3 घंटे में पढ़ाया जाता होगा, यहाँ 1 घंटे में पढ़ाया जाता है। यानी नियर अबाउट समझ लो कि यहाँ सिलेबस खत्म हो गई है और क्वेश्चनों के माध्यम से खत्म कर दिए हो, चाहे जैसे भी खत्म कर दिए हो। आपको एक रिवीजन टाइप में क्लास चल रही है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको पढ़ना भी है, जो चीज़ें नहीं आ रहा वो समझना भी है, क्या क्या आपको पढ़ाया गया, क्या क्या नहीं पढ़ाया गया, सब देखना भी है। आपको पढ़ना है कि आने वाले एग्जाम में आप ज़्यादा वो ना हो कि सर मैंने कुछ पढ़ाई नहीं है। इस सब के लिए तो ये 499 आपको पे करना है। किस नंबर पे करना है मेरे दोस्त? 8299643920, यानी 8299643920 पे अगर आप 499 रुपये पे करते हो तो आपको एसएससी, दरोगा, लेखपाल, एसएससी, यानी कि इस चारों में से किसी एक बैच में आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के लिए आप क्या करोगे? ये जो नंबर दी गई है ना, ये जो नंबर दी गई है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। जो आपने पे किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लोगे, 9935585771 पे आप उस स्क्रीनशॉट को व्हाट्सअप करोगे। जैसे आपने व्हाट्सअप किया तो आपको क्या मिलेगा? आपको एडमिशन मिल जाएगी। आप जिस बैच के लिए चाह रहे हो, एसएससी के लिए चाह रहे हो, दरोगा के लिए चाह रहे हो, लेखपाल के लिए चाह रहे हो, एसएससी जीडी के लिए चाह रहे हो, किसी बैच के लिए आप चाह रहे हो, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। इतना काम करना आप लोग करके, आप जो बच्चा ऐसा है कि सर नहीं हो पा रहा है हमसे, गूगल पे नहीं कर पा रहा है, मैं बार बार बताता हूँ, किसी दोस्त से बोल दीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है, किसी साइबर कैफे में चले जाइए, वहाँ से हो जाएगा आपका, आप कर सकते हो। चलो, आज का जो लेक्चर हम लोग का ना, LCMS खत्म हो गया हम लोग का। आज का जो लेक्चर हम लोग का, ये पढ़ने वाले हम लोग कौन सा टॉपिक? ये पढ़ने वाले हम लोग वर्ग वर्गमूल। आज वर्ग वर्गमूल का पूरा बेसिक आपको बताएंगे, उसके बाद से कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा वर्ग वर्गमूल पे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। हमने कहा आज का जो टॉपिक है वो है वर्ग वर्गमूल। आज का जो टॉपिक है क्या है मेरे दोस्त? वर्ग वर्गमूल, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम लोग वर्ग वर्गमूल के बारे में चर्चा करना है। पहले वर्ग निकालेंगे, उसके बाद वर्गमूल निकालने का तरीका बताएंगे। उसके बाद से जो कल की क्लास होगी ना, उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए हैं, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन किस समय पूछा गया, आपको दिखाएंगे और क्वेश्चन कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे।
तो पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। ध्यान से पढ़ना, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ने का कोशिश करना, ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्त। वर्ग क्या होता है मेरे दोस्त, अगर बात करें कि वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। अगर वर्ग की बात करते हैं कि वर्ग क्या होता है, तो हम कहते हैं कि दो समान संख्याएं हो, दोनों समान संख्याओं को आपस में गुणा करोगे, जो गुणनफल आएगी वो क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। दो समान संख्याओं को आपस में जब गुणा किया जाता है, जो गुणनफल आती है वो क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। अगर हम बात करते हैं 5 गुणे 5 की, 5 गुणे 5 की, तो हम कहते हैं कि रिजल्ट आई 25। 25 किसका वर्ग है मेरे दोस्त, 5 का वर्ग है। मैंने कहा 2 गुणे 2 बराबर कितना आया, 2 गुणे 2 बराबर 4 आया, 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है। हमने कहा 25 गुणे 25 बराबर कितना होता है, 25 गुणे 25 बराबर मेरे दोस्त होता है 625। कितना होता है, 625। ये 625 किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। जब दो समान संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, तो उनका जो गुणनफल होता है वो संख्याओं का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इतना स्पष्ट है। और मैं आपको वर्ग निकालना बताऊंगा विद इन टाइम, आप जैसे आप देखोगे तुरंत निकाल सकते हो। आ जाओ मेरे साथ बने रहना आप लोग, पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे वर्ग वर्गमूल की। वर्ग वर्गमूल बने रहना मेरे दोस्त। अगर हम कहते हैं कि नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारे पास, संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इतना ही हो। संख्या हमारे पास कितनी होती है, इतना होता है। संख्या हमारे पास कितना होता है, इतना ही होता है। एक से लेकर कहाँ तक होता है, इकाई का स्थान यही बनता है, दहाई का स्थान यही बनता है, सैकड़ा का स्थान यही बनता है, हजार का स्थान यही बनता है। इनके अलावा कोई संख्या हमारे पास नहीं होती है। संख्या इसी के अकॉर्डिंग चलती है, यानी इसी से संख्याओं का निर्माण होता है। वर्ग की बात करते हैं तो मैं पहले आपसे बता दूं कि मैं पहले ये लेने वाला हूँ 5 को। किसको लेने वाला हूँ, 5 को। पहले 5 को लेने वाला हूँ। मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट लिखते जाना, नोट लिख रहा हूँ, नोट लिखते जाना, नोट लिख रहा हूँ। हमने लिखा कि जिस संख्या का इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो मेरे दोस्त, 5 हो, यानी जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, उसका वर्ग। ध्यान से पढ़ना, मैं आपको सिखा दूंगा उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो, जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न आपके सामने क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिनका यूनिट डिजिट कितना हो मेरे दोस्त, 5 हो, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। मेरे साथ बने रहना और मेरे साथ सीखने का प्रयास करना आप लोग, और मैं वादा करता हूं कि सीख के जाओगे यहाँ से, आप निराश होके नहीं जाओगे। बस मेहनत करने की जुनून अपने अंदर रखो, अपने अंदर हौसला रखो कि मेहनत कर सकते हो। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आपकी किस्मत खोलने के लिए पूरी की पूरी अध्ययन एकेडमी यहाँ पे खड़ी हुई है। आप बस मेहनत करने की जुनून पैदा करो, हम आपकी किस्मत संवारेंगे, बस ध्यान रखना। मैंने कहा कि अगर बात करें हम लोग 5 की तो 5 गुणे 5 बराबर कितना होता है मेरे दोस्त, 25 होता है। बात करें किसकी, 5 की। हमने कहा कि अगर 5 की बात करते हैं, यानी 5 की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणे 5 बराबर 25 होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि बताओ कि 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो मेरे दोस्त ये बोलोगे 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुणे 15 बराबर क्या होता है, 15 गुणे 15 बराबर 225 होता है। याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद है तो दिक्कत है। बड़ी से बड़ी संख्या मिलती जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या मिलती जाएगी, और आप बनाने का प्रयास करोगे, गुणा करने का प्रयास करोगे। लेकिन मेरे साथ जुड़े हो तो गुणा करना आपको लाजमी नहीं होगा। आ जाओ, हमने कहा जैसे 15 का स्क्वायर करना, मेरी बातों को समझना। मैंने कहा कि किसका स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना, मेरी बात को समझना। तो हमने कहा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। ये कितना होगा मेरे दोस्त, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
एक के बाद से कौन संख्या आती है? 2। 2 और 1 में गुणा करो, कितना मिल जाएगा? 2। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। मेरे साथ बने रहना। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछा कि 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरे दोस्त आप बताना, ये बताओ कि कहोगे सर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। 2 के बाद से कौन संख्या आती है? 3। 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 6। आप कहोगे सर आंसर हमको मिला 625। बने रहना, समझते रहना। आपको मैंने बोला कि सर बता दो कि तीसरा, मैंने बोला हमने कहा कि तीसरा मैंने आपके सामने रखा, बोला कि बता दो 35 का स्क्वायर कितना होगा? 35 का स्क्वायर कितना होगा? तो मेरे दोस्त आप ये बताओगे कि सर 35 का स्क्वायर सिंपल है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 3 के बाद से कौन संख्या आती है? 4। 4 से कितना होगा? 12। आप कहोगे सर आंसर हो जाएगा 1225। समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि कोई आपसे पूछा कि मेरे दोस्त बता दो कि 45 का स्क्वायर कितना होगा। 45 का स्क्वायर, मेरे दोस्त बता दो कि 45 का स्क्वायर कितना होगा। आप कहना कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 4 के बाद एक संख्या आती है 5। 4 5 20 हो जाए, कितना होगा? 20 होगा। आप कहोगे सर आंसर हो जाएगा 2025। क्या हो जाएगा? 2025। किसी ने कहा कि मेरे दोस्त 55 का स्क्वायर बता दो कि 55 का स्क्वायर कितना होगा। किसी ने कहा कि मेरे भाई 55 का स्क्वायर बता दो, तो कहोगे 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और 5 के बाद से कौन संख्या आती है? 6। 6 5 कितना हो गया? 30। आप कहोगे सर 30 25 इसका आंसर हो जाएगा। किसी ने आपसे बोला कि बताओ कि 65 का स्क्वायर कितना होगा। मेरी बातों को ध्यान समझना। 65 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। हमने कहा 6 के बाद से कौन संख्या आती है? 7। 7 6 कितना हो जाएगा? 42। ये हो जाएगा 42 25। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। अगर किसी ने पूछा कि बता दो कि 75 का स्क्वायर कितना होगा, मेरे साथ समझना, ये 75 का स्क्वायर कितना होगा, किसी ने अगर आपसे पूछा, तो आप कहोगे, आपका जवाब क्या होगा मेरे मित्र? कहोगे सर 5 का स्क्वायर तो 25 होता ही होता है। 7 के बाद से कौन संख्या आती है? 8। 8 9 कितना हो जाएगा? 72। आप कहोगे कि सर जवाब होगा 7225। किसी ने पूछा कि बताओ 85 का स्क्वायर कितना होगा। किसी ने आपसे पूछा कि सर बता दो कि 85 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 85। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 8 के बाद एक संख्या आती है 9। 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। एक कितना होगा मेरे दोस्त? 7225 हो जाएगा। किसी ने अगर आपसे पूछा कि बता दो कि 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 95 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? आप कहोगे 95 के 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 के बाद से कौन सी संख्या थी? 10। 10 9 कितना होगा? 90। ये हो जाएगा 90 25। किसी ने पूछा कि मेरे दोस्त बता दो 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ये पैटर्न चलता रहेगा आपके आसपास जितनी भी संख्या। आप कहोगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया मेरे दोस्त। 10 के बाद से संख्या 11। 11 नहीं कितना हो गया? 110 हो गया। आप कहोगे सर 110 25 हो जाएगा इसका आंसर। आप क्या बोलोगे कि सर 110 25 हो जाएगा इसका आंसर। अगर किसी ने पूछा बता दो 115 का स्क्वायर बता दो मेरे भाई, 115 का स्क्वायर बता दो कितना होगा, तो आपका जवाब ये होगा, आपका जवाब होगा 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 11 के बाद संख्या आती है 12। 12 गुणे 11 बराबर होता है 132। कितना हो जाएगा? 132 25 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी ने पूछ डाला कि बता दो 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 125 का स्क्वायर आप निकाल लेना। कहना है कि सर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 12 के बाद से एक संख्या आती है 13। 13 गुणे 12 बराबर 156 हो जाता है। 156 25 हो जाएगा। थोड़ा बहुत गुणा करना पड़ेगा, जैसे आप आगे बढ़ोगे थोड़ा बहुत गुणा करना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या बोला कि जब इकाई का स्थान कितना हो मेरे दोस्त, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग मेरी क्लास देख रहे होंगे, दोबारा आप भूलने की कोशिश नहीं करोगे, आपको याद हो गया होगा। आपको क्या हो गया होगा?
याद हो गया होगा। और मेरी बात को और ध्यान समझ लेना, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब वर्गमूल की बात कर रहा हो अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं बता दूं जब वर्गमूल की बात कर रहा हो, वर्गमूल की, और इकाई का स्थान क्या हो 5 हो। मैंने कहा कि बताओ कि 20 25, 20 और 25, जब 20 25 दिया हो किसका स्क्वायर होगा, तो आपका एक जवाब होगा कि सर 20 25 का मतलब कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 5 का। 20 को तोड़ेंगे, 20 को तोड़ेंगे किसमें किसमें तोड़ेंगे, 4 में तोड़ेंगे और 5 में। ध्यान रखना तोड़ना, अंतर कितना मिलना चाहिए, 1। टूटेगा, अंतर 1 मिलेगा तो क्वेश्चन सही है, नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन गलत है। आप कहोगे सर ये किसका स्क्वायर होगा, छोटी संख्या कौन सी है, 4। आप कहोगे सर ये 4 और 5 यानी 45 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 45 का। ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर पूछ दिया अंडर रूट, अगर 15 20 15 25 पूछ दिया तो 25 तो आपको दिखेगा 5 का स्क्वायर होगा, लेकिन 15 टूटेगा नहीं, टूटेगा 3 में और 5 में। अंतर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये किसी का वर्ग नहीं होगा, ये किसी का वर्ग नहीं होगा। अगर आपसे पूछा बता दो कि 20 15 पूछ दिया कि ये बताओ 20 15 20 15 20 15, तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना आप लोग, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, 5 के साथ जो संख्या आएगी वो संख्या हमेशा कौन सी होगी, 2 होगी। अगर 5 के पहले यानी इकाई के स्थान पे 5 है, दहाई के स्थान पे अगर 2 के अलावा कोई अदर संख्या है, वो कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, वो कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, पूछा जाता है 4 ऑप्शन दिया जाता है, बोला कि ऑप्शन ए बता दो, 4 ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन कहता है कि बता दो कि ऑप्शन ए जो हमारा है, ये बोला कि 15, ऑप्शन ए बोलता है कि बता दो कि 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बोलता है बताओ कि 15 25, 15 25। ऑप्शन बी बोला 90 15, ऑप्शन सी बोला 80 25, ऑप्शन डी बोला 72 25। बोला कि इसमें निम्न में से कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए क्वेश्चन अक्सर इन टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये 5 के पहले क्या है, 2 है, इसका मतलब ये सही है। 15 टूटेगा नहीं, टूटेगा तो 3 और 5 में टूटेगा, टूटना चाहिए किसमें, 3 5। अंतर कितना मिल रहा है, 2, यानी ये पहला वाला किसी का वर्ग होगा नहीं। ये 5 के पहले 1 दिख रहा है तो इसका मतलब होगा नहीं। 80 को तोड़ोगे तो 8 गुणे 10 यानी 16 85 टूटेगा, यानी ये होगा नहीं, अंतर 1 कभी देगा नहीं। ये 72 25 जो होगा हो सकता है, 72 को तोड़ोगे 8 गुणे कितना हो गया 9, अंतर कितना दे रहा है 1। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो आप कहोगे कितना 8 और 5 85 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। आप क्वेश्चन उठाओगे, आप पेपर देने जाओगे तो अक्सर क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। आ जाओ, यहाँ पे बात हमारी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं, आप कहोगे कि सर ये बता दो कि केवल उसी का वन निकालेंगे क्या जिसका 5 होगा। नहीं बेटा, आप सबका निकाल सकते हो। मैं नोट लिखवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप सबका निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे दूसरा चलो नोट, दूसरे नोट की बात करते हैं। नोट मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, हमने लिखा कि बताओ कि 50 के आसपास के संख्या का वर्ग, 50 के आसपास के संख्या का वर्ग, आसपास के संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग, 50 के आसपास के संख्याओं का वर्ग। ध्यान रखना, हमने बोला कि 50 के आसपास की संख्या होंगे उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो मैं बता दूं कि पहला मान लो क्वेश्चन मैंने रख लिया कितना, पहला क्वेश्चन मैंने रख लिया 38 रख लिया, चाहे 38 की जगह पे मैंने सॉरी रख लो 38 का स्क्वायर निकालना, थोड़ा ध्यान देना, 38 का स्क्वायर निकालना। तो इसको आप कह सकते हो कि 50 माइनस 12 हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हो मेरे दोस्त, 50 माइनस 12 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बता दो, एक बार बता दो, नहीं लिख सकते हो।
आपने कहा 12 का स्क्वायर करेंगे 144 मिलेगा, लिखो कितना आप 44। किसका स्क्वायर करोगे 12 का, 50 का आधा करो कितना मिलेगा 25, 50 का आधा करो कितना मिलेगा 25, 25 में 12 को माइनस करो कितना मिलेगा मेरे दोस्त, क्योंकि माइनस लगाओ तो माइनस करोगे, 25 में 12 को माइनस करोगे आपको 13 मिलेगा, और एक इसमें से कैरी बचेगा कितना हो जाएगा 1444। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 32 का स्क्वायर कितना होगा 1444। फिर ध्यान रखना, अगर दूसरा मैंने क्वेश्चन यहाँ पर जैसे लिखा, मैंने लिखा कि बताओ कि 62 का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरा हर भाई बताएगा कि सर ये 50 प्लस 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 50 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे साथ देना और मेरे साथ खड़े रहना आप लोग। ये 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144 का क्या लिखेंगे 44, केवल 30 दो संख्या उतारने के। हमने कहा 50 का आधा कितना हो गया 25, 50 का आधा कितना हो गया 25, 25 में 12 को जोड़ें, क्यों यहाँ पे प्लस लगा है तो जोड़ेंगे, माइनस लगा है तो क्या करेंगे घटाएंगे। 25 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। एक कैरी बचा था यहाँ पे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 44 हो जाएगा। अगर कोई तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है बताओ कि 45 का स्क्वायर कितना होगा। 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो मेरा हर भाई बता देगा कि इकाई का स्थान 5 है तो 20-25 होगा। लेकिन अगर मैंने इससे किया कि 50 माइनस कितना 50 माइनस 5 का स्क्वायर, किसका किया मैंने 50 माइनस 5 का स्क्वायर, 50 माइनस 5 का स्क्वायर किया, ध्यान से पढ़ना। तो हमने कहा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 25 हो जाएगा। ये 50 का आधा कितना हो जाएगा 50 का आधा हो जाएगा 25। अब माइनस लगा है तो घटा दो, 25 में 5 जाए कितना हो जाएगा 20। आप कहोगे सर आंसर कितना आ गया 20-25, कितना आ गया मेरे दोस्त 20-25। अगर किसी ने कहा कि सर 42 का स्क्वायर निकाल दो, कि सर 42 का स्क्वायर कितना होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि 42 का स्क्वायर निकालना हो तो आप कहोगे सर 50 माइनस कितना हो जाएगा 50 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 माइनस 8 का स्क्वायर। तो आप कहोगे कि सर 8 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 64 हो जाएगा। हमें दो संख्या रखने के 30 है, तीन संख्या नहीं। 50 का आधा कितना हो जाएगा 50 का आधा हो जाएगा 25। 25 में से अगर 8 को घटाते हो तो 17 आ जाएगा, 17 8 25 होता, आंसर कितना हो जाएगा 1764 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हमें नहीं लगता है कि 50 के आसपास संख्या का वर्ग निकालने में किसी को दिक्कत हो रही है। हमसे पूछा कि बता दो कि 48 का स्क्वायर कितना होगा, पूछ लिया गया कि 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 50 माइनस 2 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा 50 माइनस 2 का स्क्वायर होगा। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। 50 माइनस 2 का स्क्वायर, आप कहोगे 2 का स्क्वायर लिखोगे तो आप 0-4 लिखो। कितना लिखोगे मेरे दोस्त 0-4। कितनी संख्या उतारने का 30 है, दो संख्या। 50 का आधा कितना हो जाएगा 50 का आधा करोगे 25 हो जाएगा। 25 में से अगर 2 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 23। कितना होगा मेरे दोस्त ये 23 हो जाएगा। 23-0-4 आपको मिल जाएगी। यानी 50 के आसपास की संख्या का कोई वर्ग निकालना हो, आप मान लो मैंने कहा कि 58 का स्क्वायर निकालना हो। किसका स्क्वायर निकालना हो 58 का स्क्वायर, 58 का। हमने कहा ये हो गया 50 प्लस कितना हो गया 50 प्लस 8 हो गया। मेरे दोस्त देख लेना 50 प्लस 8 हो गया। हमने कहा कितना हो गया मेरे दोस्त 50 प्लस 8 हुआ, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 64। 50 का आधा करेंगे, 50 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 25। 25 में 8 को जोड़ देंगे, 25 8 कितना होगा 33। हमने कहा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 33-64 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किसी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 50 के आसपास संख्याओं का वर्ग आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और आते हैं हम लोग। हमने कहा मान लो कि 61 पूछा कि बताओ कि 61 का स्क्वायर कितना होगा। 61 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर ये 50 आप प्लस 11 होगा, यही होना चाहिए। बेस मान लेते हैं 50 को, 50 प्लस 11 होना चाहिए। मैंने 11 का स्क्वायर किया तो 121 का मतलब 21 लिखेंगे, एक को कैरी करेंगे। हमने 50 को तोड़ा दो भागों में तो कितना मिला मेरे दोस्त, ये मिला 25। ये प्लस लगा हुआ है, 25 और 11 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। और एक कैरी बचाए थे कितना हो जाएगा 37। 37 तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो हासिल हमने बचाया था 121 में एक बचाया था, क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद अगला नोट जो हमारा, अगला नोट जो है
ये क्या है, बोला है कि 100 के आसपास संख्या का वर्ग, किसके आसपास के, 100 के आसपास के संख्या का वर्ग, 100 के आसपास, 100 के आसपास संख्या का वर्ग, 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग कितना होगा, 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग कितना होगा, 100 के आसपास के संख्याओं का वर्ग निकाल रहे हैं हम लोग। तो हमने कहा 100 के आसपास संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, हमने कहा मान लो कि 95 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है मेरे दोस्त, 95, 100 के आसपास को जो संख्या है। तो हमने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। 100 माइनस 5 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। मेरी बातों को ध्यान से समझना, हमने कहा कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 95 में से 5 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 90, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 90 25, कितना आएगा, 90 25। मैंने कहा मान लो कि 92 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है। तो आप मेरे दोस्त कहोगे कि सर ये हो जाएगा 100 माइनस कितना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 माइनस किसका हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 8 का स्क्वायर निकालो, कितना होगा, 64 हो जाएगा। आप 92 में से अगर 8 को घटाते हो तो हमको लगता है 86 बचता है क्या, नहीं 86 नहीं बचेगा, आपको 84 बचेगा। कितना बचेगा, ए बचेगा 84, 84 से कितना हो जाएगा, 64, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। किसी भाई साहब को कोई दिक्कत। फिर मान लो किसी ने कहा कि सर बता दो कि 104 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 104 का स्क्वायर निकालना हो तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि 104 का स्क्वायर निकालोगे तो आप कहोगे कि सर 100 प्लस कितना होगा, 4 हो जाएगा, 100 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, कितना होता है, 16। 104 में 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 116, 104 4 108 हो जाएगा। ऐड कब करना है, जब यहाँ पे प्लस का साइन लगा हो तो ऐड करना है, जब माइनस का साइन लगा हो तो क्या करना है, माइनस करना है। हमसे किसी ने पूछा कि सर 107 का स्क्वायर निकाल दो, हमको बता दो, तो हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 100 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने कहा कि बताओ कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, कितना होता है, 49 होता है। 107 में 7 जोड़ो कितना होगा, 114 हो जाएगा, 114 49 क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ऐसे होते हैं कि बहुत लंबा लंबा तरीका बता के कहते हैं कि दिल में आग लगा देंगे। आप देखते होंगे थंबनेल देखते होंगे ना, यूट्यूब पे जाते हैं, दिल में आग लग जाएगी, 7 जन्मों तक नहीं भूल पाओगे। अगर आग नहीं लगी तो मेरे दिल में आग लगा देना, मेरे शरीर में आग लगा देना, जिंदा जला देना, तमाम तरह के थंबनेल मिल जाते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी आग लगी हो, आपको पैटर्न समझने में समझ के, यानी आपको लगा होगा कि जो गुरुजी बता रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप वर्ग निकालना बता रहे हैं, तो मेरे दोस्त एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहना, कर देना। अभी मैंने कसम दिलाया तो एक बच्ची ने मैसेज लिखा था कि सर कसम दिलाने की क्या ज़रूरत है। कसम दिलाने की ज़रूरत इसलिए है कि कसम जब तक दिलाएंगे नहीं तब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं, और जब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं तब तक शेयर करोगे नहीं। तो कसम दिलाना बहुत ज़रूरी है तुम लोग को। आ जाओ, समझ में आ गई। अगर किसी ने पूछ दिया, किसी भाई साहब ने पूछा कि सर गुरुदेव बता दो कि 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 112 का स्क्वायर बता दो कि कितना हो जाएगा। तो हमने कहा कि कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 100 प्लस कितना होगा मेरे दोस्त, ये 100 प्लस 12 हो जाएगा। 100 प्लस कितना होगा मेरे दोस्त, 12 हो जाएगा। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ कि समझ में आएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना, 144। तो 44 का कितना लिखेंगे, 44 लिखेंगे। हमने कहा 112 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया, 124। 124 एक कैरी यहाँ से बचा तो कितना हो जाएगा, 125। हमने कहा 112 का स्क्वायर कितना होगा, 125 44। दिल में आग थोड़ी बहुत लग रही होंगी आप लोग को। किसी ने पूछा कि सर बता दो 109 का स्क्वायर कितना होगा। हमने कहा ले यो भी पूछ लो तो 109 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप कहोगे 100 प्लस कितना हो जाएगा, 9। 100 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 प्लस 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त, 81 होगा। 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 118। 81 ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही होगी आप लोग को, बहुत ज़्यादा समय लग रहा होगा।
बहुत ज़्यादा सा समय लग रहा हो कि आप नहीं बना पा रहे हो। आ जाओ। किसी ने हमसे ये पूछा कि सर गुरुदेव बता दो कि 106 का स्क्वायर कितना होगा, 106 का स्क्वायर कितना होगा। तो मैंने कहा ले ये कितना होगा, 100 प्लस कितना, 100 प्लस 6 का स्क्वायर, 100 प्लस 6 का स्क्वायर होगा। हमने कहा 100 प्लस 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त, 36 हो जाएगा। 106 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 112 हो जाएगा। 112 36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, अगर आपको ऐसा कुछ ट्रिक जानना हो, ऐसा कोई ट्रिक जानना हो कि गुरुदेव कोई भी 100 के आसपास हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा कोई ट्रिक बता दीजिए कि हम तुरंत वर्गमूल निकाल लें। तो मैं बता वर्ग निकाल लें। आ जाओ, कोई भी संख्या मेरे पास हो, इकाई के स्थान। मैंने कहा कि अगर आपके पास 12 दिख रहा हो, कितना दिख रहा हो, 12। थोड़ा ध्यान देना, अगर किसी ने कहा 12 का स्क्वायर निकाल, मैं आपको सदाबहार नगमे वाला तरीका बता रहा हूँ। आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 1 दूना 2, 2 दूना कितना होगा, 4। फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। समझना। किसी ने कहा कि सर मान लो कि 22 का स्क्वायर कितना होगा, 22 का स्क्वायर कितना होगा। हमने कहा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया, 8। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। निकाल लेना। 484 सही आ रहा है क्या। मैंने कहा सदाबहार नगमे हैं, यानी अगर किसी ने पूछा कि बताओ कि 27 का स्क्वायर कितना होगा, किसी ने कहा कि सर बता दो 27 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 का कितना होगा, 9। कैरी कितना बचा मेरे दोस्त, 4। 2 सदे 14, 14 दूना 28, 28 4 32 का कितना हो जाएगा, 2। 2 का स्क्वायर 4 3 कितना होगा, 7। 7 से कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कैलकुलेशन जो होगी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ से आप जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग होती जाएगी आपकी कैलकुलेशन, उतना मजबूत होती जाएगी। आपको अपने कैलकुलेशन को मजबूत बनाना है, अध्ययन एकेडमी को मजबूत बनाना है। और आप सोच लो कि पूरे लॉकडाउन में सब लोग जहाँ इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, इतनी बड़ी महामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं डर के मारे, उस समय अध्ययन एकेडमी का पूरा परिवार आपके साथ लगा हुआ है, आपको बनाने का प्रयास कर रहा है। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है लाइक कमेंट और शेयर करने का। आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने परिवार के साथ सहयोग करें, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधे मिला के चलें। आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने बड़े भाइयों के साथ खड़े रहें। आपका फ़र्ज़ बनता है अपने गुरुजनों का आदेश का पालन करें। आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने अध्ययन परिवार के साथ हमेशा बुरे वक्त में खड़े रहें और साथ दिया करें। तो इतना आप काम किया करो मेरे दोस्त। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। कुछ बच्चे ऐसे पसंद होता है उसके बाद भी नहीं करें, क्या कर लोगे। अरे भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप किसी को पसंद करना सीखो। जब आपके अंदर अच्छाई वाली भावनाएं पैदा हो जाएंगी ना, तो आप महान इंसान, बड़े इंसान बन सकते हो। पैसे से कोई बड़ा नहीं बनता है। अगर पैसे से बड़ा बनना होता तो विजय माल्या सबसे बड़ा होता। विजय माल्या कितना करोड़ का घोटाला करके भाग गया, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन पूजा अब्दुल कलाम की ही होती है, विजय माल्या की नहीं होती। अगर किसी भी सरकारी चाहे किसी भी घर में जाओगे तो अब्दुल कलाम की फ़ोटो लगी होती है। आप संस्कार से बड़े बन सकते हो, आप अपनी व्यक्तित्व से बड़े बन सकते हो। आप किसी को अपने अंदर बैठाने के, लाइक करने के अभी घमंड होता है, नहीं करें, क्या कर लेंगे, लाइक मत करो मेरे दोस्त। लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनको लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, वो लाइक जरूर करते रहें। बात समझ में आ गई। अगर मैंने कहा कि अगर यही क्वेश्चन मिल गया 72, बोला कि कोई संख्या हो, हमको नहीं फ़र्क पड़ता है, कोई संख्या हो 72, बोला कि सर 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 72 का स्क्वायर कितना होगा। तो मैं बता दूं कि 72 का स्क्वायर पूछा है तो मेरे दोस्त 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 7 दूना 14, 14 दूना 28 का कितना हो जाएगा, 8। 2 बचेगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 49 और 2 कितना हो जाएगा, 51। 51 से कितना होगा मेरे दोस्त, 84। 72 का स्क्वायर कितना होगा, 51 84। अगर किसी ने पूछ दिया कि बताओ कि 78 का स्क्वायर कितना, 78 का स्क्वायर कितना होगा। हमने 8 का स्क्वायर 64 का कितना हो गया, 4। बचा कितना, 6। 7 बटे 56, 56 दूना कितना हो जाएगा भाई, 112। 56 दूना 112, 112 में 6 जोड़ोगे 118 हो जाएगा, बचेगा 11।
7 का स्क्वायर 49, 10 59 60 हो जाएगा। ये कितना होगा? 60 84 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 84। चलिए, हमसे किसी ने पूछा कि गुरुदेव बता दो कि 32 का स्क्वायर कितना होगा। किसी ने पूछा कि बता दो कि सर 32 का स्क्वायर कितना होगा। हमने कहा कि कोई भी संख्या आपके सामने रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त? 4। 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 का। 3 का स्क्वायर 9, 9 एक कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा 1024। किसी ने पूछा कि गुरुदेव बता दो कि 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। मैंने कहा ना कि कोई संख्या आपके पास रख के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना कितना होगा? 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 कितना होगा? 1764। आपने भी 42 का स्क्वायर निकाला था। किसी ने कह दिया अगर कि सर बता दो कि मुझे 28 का स्क्वायर ज्ञात करना है कि 28 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है मेरे भाई, 4 हो जाएगा। 8 दूना 16 दूना 32, 3238 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 3 कितना होगा? 784 हो जाएगा। किसका स्क्वायर? 28 का स्क्वायर। बस बने रहना मेरे साथ, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन आप ईमानदारी से बना सकते हैं। ठीक, बस बने रहना। किसी ने कहा कि सर बता दो कि मुझे 58 का स्क्वायर निकालना हो, 58 का स्क्वायर निकालना हो बिना फॉर्मूला लगाए। तो हमने कहा मत लगाओ। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 का 4 हो जाएगा। 8 पचे 40 दूना 80, 80 से 86 का 6 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 33, 33 सौ कितना हो जाएगा? 3364 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी ने कहा कि सर 69 का तो स्क्वायर बता दो मुझे। किसी ने कहा 69 का स्क्वायर बता दो मुझे। क्लास में से होता है ना, ऑफलाइन क्लास में होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर ये बता दो। ऐसे लगता है कि देखना चाहते हैं कि सर को आता है कि नहीं आता है, जैसे पूछना चाहते हैं। 69 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 का 1 हो जाएगा। 9 छके 54, 54 दूना कितना हो जाएगा? 108। 108 में 8 जोड़ोगे 116 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 का 6 हो जाएगा, 11 बचेगा। 6 का स्क्वायर 36 10 कितना होगा? 46 47, 47 तो कितना होगा? 61 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। मुझे उम्मीद है कि समझ में आप लोग को क्लास आ रही हो। चलिए, अब आ देते हैं कि वर्ग की बात हो गई, अब थोड़ा वर्गमूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्गमूल, मैं आपको थोड़ा सा वर्गमूल के बारे में बात करने वाला हूँ। वर्गमूल जो कहते हैं ना कि आग लग जाएगी, तो वर्गमूल में देखो 2-3 विधि होती है। पहला विधि होता है मेरे दोस्त भाग विधि होता है। दूसरा होता है हमारा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि होता है। तीसरा अनुमानित होता है। क्या होता है? अनुमानित होता है। ये तीसरा होता है अनुमानित होता है। 3 विधियां होती हैं वर्गमूल निकालने के लिए। वर्गमूल निकालने के लिए 3 विधियां होती है। भाग विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है, अनुमानित विधि होता है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा इसके पहले मैं और कोई काम करने वाला हूं, उसके बाद आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर किया तो कितना मिला मेरे दोस्त? 1 का स्क्वायर 1। 2 का स्क्वायर किया तो कितना मिला मेरे दोस्त? 4। मैंने 3 का स्क्वायर किया तो कितना मिला मेरे दोस्त? 3 का स्क्वायर किया तो कितना मिला? 9। 4 का स्क्वायर किया तो कितना मिला मेरे दोस्त? 16। यही मिला। हमने कहा कि 1 का स्क्वायर किया फिर 9 का स्क्वायर किया। 9 का स्क्वायर किया तो कितना मिला मेरे भाई? 81। 8 का स्क्वायर किया तो कितना मिला मेरे भाई? 64। कितना मिला? 64। हमने कहा 7 का स्क्वायर किया तो कितना मिले मेरे भाई? 49। 6 का स्क्वायर किया तो कितना मिला मेरे दोस्त? 36। कितना मिला? 36। ये मिल गया। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जब 1 का वर्ग कर रहे हैं 9 का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई का स्थान 1 मिल रहा है। जब 2 का कर रहे हैं 8 का कर रहे हैं, इकाई का स्थान कितना मिल रहा है? 4। जब 3 का कर रहे हैं 7 का कर रहे हैं, इकाई का स्थान कितना मिल रहा है? जब 4 का कर रहे हैं 6 का कर रहे हैं, इकाई का स्थान कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। और 5 वाली कहानी मैंने बता दिया था कि 5 के साथ कौन होना चाहिए? 5 के साथ 25, यानी 5 के साथ इकाई का स्थान 5 होगा, लेकिन उसके साथ कौन होना चाहिए? 2। अगर 2 के अलावा कोई अदर संख्या है तो वर्ग नहीं हो सकता है। आपने देखा कि इकाई का स्थान मेरा या तो 1 मिल रहा है, या तो 4 मिल रहा है,
या तो 9 मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो 6 मिल रहा है। इसका मतलब कोई अगर वर्गमूल आपके सामने है, कोई संख्या है, उसका वर्गमूल निकालना है, तो जरूरी है कि उसका इकाई का स्थान या तो 1 होना चाहिए, उसका इकाई का स्थान या तो 1 होना चाहिए, तो 4 या तो 9 या तो क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। या तो अगर 5 है तो 5 के साथ कौन लगना चाहिए 2 लगना चाहिए, 0 है तो 0 के साथ कौन लगना चाहिए 0 लगना चाहिए। इसको ध्यान रखना, जिस संख्या का इकाई का स्थान 1 4 9 6 हो वो वर्ग हो सकता है, किसी न किसी का कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इकाई का स्थान क्या हो, इकाई का स्थान क्या होगा भाई, इकाई का स्थान क्या हो मेरे दोस्त, इकाई का स्थान क्या हो मेरे भाई, इकाई का स्थान हो कितना 1 4 9 और 6, ये होना चाहिए। अगर ये है तो वर्ग है। अगर इसके जगह पे मान लो इकाई का स्थान 2 हो गया, 2 हो गया, और मान लो कि कितना हो जाएगा 3 हो गया, मान लो 7 हो गया, 8 हो गया, ये वर्ग नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ग नहीं हो सकता है। सिंगल 0 है, सिंगल 5 है, कभी नहीं हो सकता है। यानी 5 के साथ किसको रहना जरूरी है 2 को, 0 के साथ किसको रहना जरूरी है 0 को। इसको ध्यान में रखना। अगर हमसे पूछा कि बताओ कि 1856 किसका वर्ग है, हमने कहा इकाई का स्थान क्या देखा 6, मैंने कहा कि हो सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकता है। लेकिन जैसे बोला 1832, हमने 2 देखा, मैंने कहा एक कंफर्म नहीं हो सकता है किसी का वर्ग। यानी जिस संख्या के इकाई का स्थान 2 3 7 8 हो और 0 5 हो, 0 के साथ अगर 0 ना लगा हो, 5 के साथ क्या ना लगा हो 2, कंडीशन अप्लाई है, ध्यान रखना। 5 के साथ हमेशा कौन लगा रहेगा 2, 0 के साथ कौन लगा रहेगा 0, तब वो वर्ग हो सकता है, वरना वो नहीं हो सकता। इसको ध्यान रखना, ये वाली कहानी आप। तो हमने कहा कि अनुमानित विधि होता है, भाग विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है। मैंने कहा मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है, कोई संख्या मेरे पास है, उसका वर्गमूल निकालना हो। मैंने कहा कि मान लो कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या ले लीजिए। मैंने कहा कि 3156 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, हमने कहा बताओ 3156 जो है किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकालना है। आपका जवाब, बच्चों का जवाब भाग विधि निकालेंगे तो आप पेयर बनाने का प्रयास करते हो। क्या करते हो, पेयर बनाने का प्रयास करते हो। देखो समझने का प्रयास करना, और सबसे अच्छा तरीका यही होता है, पेयर बनाने का प्रयास करते हो तो आप कहोगे 5 से गुणा करोगे तो ये 25 हो जाए। कितना होगा मेरे दोस्त, सॉरी यार रुक जाओ, थोड़ा सा बड़ा लिख दे कि आपको दिखे। हमने कहा मान लो कि 3156 को मैंने लिखा, 3156 को लिखा, ये अंडर रूट में, किसमें मेरे दोस्त, अंडर रूट में। बोले किसका है, किसका मान है, पूछा कि किसका मान है। तो हमारे पास भाग विधि है, गुणनखंड विधि है और अनुमानित विधि है। हमने कहा 3156 दिखा, तो हमने कहा 3156 अगर आपको दिख रहा है तो आप पेयर बनाने का प्रयास करो। क्या बनाने का, पेयर बनाने का प्रयास करो। आपने पेयर बनाया तो आपने कहा 5 से 5 50 25, ये 25 हो गया, 6 बचा, और दोनों पेयर उतार दो, 5 और 6 को उतार दो। 5 5 कितना हो गया मेरे दोस्त, 10 हो गया। फिर 6 उतार दो तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यार, एक मिनट में दोस्त रुक जाओ, कुछ वर्गमूल हम लोगों ने गड़बड़ लिखा है। यहाँ जो होगा आपका 3156 न होके 3136 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 3156 न होके 31 क्या होगा, 3156 किसी का वर्ग नहीं होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 636, 6 गुणा किए, 6 से गुणा किए तो आपको 636 मिल गया। कितना मिल गया, 636। यानी पूरी तरह क्या हो गया, डिविजिबल है, पूरी तरह कट गया। आप कहोगे कि इस 5 को उठा लोगे और एक 6 को उठा लोगे, आप कहोगे सर ये किसका स्क्वायर होगा, 56 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 56। गुणनखंड विधि में क्या करोगे, जब आपको 3136 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3136 मिल रहा है, तो आप पहले 2 से इसको काटने का प्रयास करोगे। 2 से काटोगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 छके 12 8,
1568। फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। फिर आप अगर 2 से काटते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर अगर 2 से काटते हो अगर आप लोग तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा भाई मेरे 19, 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हो अगर आप लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, 9 हो जाएगा, ये कितना होगा 8 हो जाएगा 98। आप 2 से काटते हो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 9 49 हो जाएगा। फिर ध्यान देना, फिर 7 से काटते हो तो कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त, 7, जगह नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्या किया, जब ऐसे गुणनखंड विधि से आपने किया तो अपने पेयर बनाने का प्रयास किया। क्या बनाने का प्रयास किया, पेयर बनाने का प्रयास किया। तो पेयर बना, 2 ठो 3 का पेयर बना। तो आपने कहा कि यहाँ पे पेयर में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 2 गुणे 2 कितना पेयर बना, 2 का 3 ठो, और एक पेयर बना 7 का, तो कितना होगा 8 से कितना होगा 56। किसका स्क्वायर होगा, 56 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 56 का स्क्वायर होगा। अनुमानित विधि में क्या करेंगे, इसको हम लोग अनुमानित विधि में क्या करेंगे, अनुमानित विधि में क्या करेंगे बस आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना। अगर हमने कहा कि 3100 कितना हो गया 56, 3136 हमारे पास दे रखा हुआ है, 3136, तो हम कहेंगे थोड़ा ध्यान रखना, 3136 दे रखा हुआ है, तो जो आपके पास 6 है ना, आपने भी देखा है जो 6 है, या तो इकाई का स्थान 4 हो या तो क्या हो 6 का वर्ग करने पे हमको 6 मिलेगा। और हमारा 31 बचा, ये 3 को हमेशा निगलेक्ट कर देंगे। 31 के पहले कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 के बाद कौन संख्या आती है, 6, 5 छके कितना हो गया 30। एक ध्यान रखना, अगर ये 30 जो है 31 से छोटी है तो बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी है तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या लेंगे, बराबर है तो बड़ी संख्या। 3 कंडीशन होती है। अगर 30 क्या है 31 से छोटी है तो बड़ी लेंगे, बराबर है तो बड़ी लेंगे, बड़ी है तो छोटी लेंगे। तो हम कहेंगे 5 और 6 यानी 56 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 56 का। जगह नहीं था भाई साहब, इसे लिख दिया। फिर मैं साइड में आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। अगर अनुमानित विधि आपको निकालना है तो आप कहोगे सर ये 3136 दे रखा हुआ है, किसका वर्ग होगा। तो आप कहोगे कि सर ये बताओ कि जो आप 6 दिख रहा है तो 6 या तो किसका होगा, 6 या तो किसका होगा, या तो इकाई का स्थान 4 हो या तो कितना हो 6। 3 को आप सीधे निगलेक्ट करोगे। आप कहोगे 31 के पहले कौन सा स्क्वायर है, 25, 25 किसका स्क्वायर है 5, 5 के बाद से कौन संख्या आती है 6, 6 25 कितना हो गया मेरे दोस्त 30। आप कहोगे 30 से बताओ 30 31 से बड़ी है क्या, छोटी है। 31 से 30 छोटी है 30, तो बड़ी संख्या ले लेंगे। तो हम कहेंगे सर 5 और 6 56 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये अनुमानित विधि ऐसा है कि जब आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी बना पाओगे। जैसे मैंने बोला आपसे 72 25, मैंने क्या बोला 72 25। इसके तो तरीके बहुत हैं, बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंडर 72 25, 25 किसका स्क्वायर है भाई मेरे दोस्त 5 का है। 72 का मतलब किसकी संख्या, 8 और कितना 9। आप कहोगे अंतर कितना आ रहा है 1, आप कहोगे कि किसका स्क्वायर है 85 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्वेश्चन सामने रखा, ये बताओ कि क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया, मान लो कोई संख्या ऐसा संख्या ले लो कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई संख्या ऐसा ले लो परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने लिया किसको 1764 को ले लिया, 1764। मैंने देखा कि 4 जो है ये 4 आपके सामने रखा हुआ है, या तो 6 होगा या तो किसके होगा 4, 6 को मैंने निगलेक्ट किया। 17 को देखा 17 यानी 4 का स्क्वायर, 4 के बाद से कौन संख्या आती है 5, 4 25 कितना हो गया भाई 20। 4 हमने क्यों लिया कि क्योंकि 16, 17 के पहले कौन परफेक्ट स्क्वायर है 16, 16 किसका है 4 का, 4 गुणे 5 बराबर 20। ये बताओ 20 17 से बड़ी है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो हमने कहा कि सर इसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ मेरे दोस्त, ये गड़बड़ हो गया। ये आपको 4 दिख रहा है तो इसका मतलब कितना होगा 2 का होगा, और किसका होगा 2 का होगा, या तो किसका होगा, यो भाव खा रहा है यार, क्या करोगे, ये होगा 2 का होगा, या तो किसका होगा 8 का होगा। यही गड़बड़ हो गया था। तो हमने कहा कि 20 हमारा क्या है 17 से बड़ी संख्या है, तो हम छोटी वाली संख्या को लेंगे।
तो हम कह सकते हैं कि सर ये किसका स्क्वायर होगा, 42 का स्क्वायर। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं कल क्वेश्चन लेके आऊँगा, 20-25 क्वेश्चन लेके आऊँगा, मैं कराऊँगा आपको। और किस सन में किस एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, कहाँ पूछा गया, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ कैसे करना है क्वेश्चन, सारी बातें बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और शेयर लाइक करते रहना मेरे दोस्त। चलो, धन्यवाद।